वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, यह हमारी भूतिया गुफा का पार्ट 2 है। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। क्या तीनों दोस्त वाकई इस गुफा से बच पाएंगे? तो आइए जानते हैं क्या होता है इस वीडियो में। तीनों दोस्त किसी तरह काली गुफा से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। राहुल ने कहा, अब हमें यहां दोबारा कभी नहीं आना चाहिए। नेहा और समीर ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन तभी गुफा के अंदर से फिर वहीं सिसकियों की आवाज आई। नेहा ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। गुफा के अंदर एक काली परछाई अब भी उन्हें देख रही थी। अगले दिन जब तीनों अपने अपने घर लौटे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। राहुल के कमरे की लाइट्स अपने आप जल बुझने लगी। समीर को रात में कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकारता सुनाई दिया। नेहा के हाथ पर अचानक काले निशान उभर आए, जो धीरे धीरे जलने लगे। नेहा दर्द से कराह उठी। हमें वापस गुफा जाना होगा, हमें इसे खत्म करना होगा। अगली रात तीनों फिर से गुफा पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक गुफा अपने आप बंद हो गए। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और ठंडी हवा चलने लगी। तभी गहरी परछाइयों से बनी वो आत्मा फिर प्रकट हुई। तुम लोग यहां वापस क्यों आए? इस बार उसकी आवाज और भी डरावनी थी। नेहा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, मैं वो हूं जिसे इस गुफा में दफना दिया गया था। आत्मा ने बताया कि 100 साल पहले एक लड़की को इस गुफा में जिंदा दफना दिया गया था। वो किसी से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। मरते वक्त उसने कसम खाई, जो भी इस गुफा में आएगा मैं उसे भी यहीं कैद कर दूंगी। तभी राहुल को याद आया कि उसके दादा ने कभी बताया था कि शापित आत्मा को मुक्त करने के लिए उसकी अधूरी इच्छा को पूरा करना पड़ता है। राहुल ने जेब से भगवान का लॉकेट निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। आत्मा दर्द से चीख उठी, नहीं, मुझे कोई शांति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। लेकिन जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आत्मा एक आखिरी चीख के साथ गुफा की दीवारों में समा गई। गुफा फिर से शांत हो गई। तीनों दोस्त बाहर निकले और राहत की सांस ली। गांव वालों ने देखा कि अब गुफा के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सबको लगा कि आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन जब तीनों दोस्त वहां से जा रहे थे तो गुफा की दीवार पर एक नई परछाई उभर आई। तीनों के ही अक्स दीवार पर छप गए थे और धीरे धीरे गुफा से फिर वही आवाज आने लगी, अब ये गुफा मेरी नहीं, तुम्हारी भी है। क्या फिर गुफा ने अब 3 नई आत्माओं को कैद कर लिया? अगर आपको कभी ये गुफा मिले तो क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।